पुस्तक सीरीज चल रही थी तो चलिए आज टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए तुरंत। अंक में सोने वाले को क्या कहते हैं? अंकशाई। अंक मतलब गोद। अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान क्या होता है? अंतःपुर। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। और मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को कहते हैं अंतर्ज्ञान। अब किसी देश के अंदर होने वाले को अंतर्देशी या किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित हो उसे कहते हैं अंतर्निविष्ट। गुरु के समीप या पास रहकर रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? अंतःवासी। जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो अंत्यज। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न पैदा न हो अकंटक। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो कहा न गया हो उसे अकथित। और जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। और जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों उसे अखंडित। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो गिना ना जा सके अगणित या अनगिनत। और जिसके अंदर या पास न पहुँचा जा सके अगम्य। किसी आदरणीय का स्वभाव स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुँचना अगवानी। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसे क्या कहते हैं? अगाध। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग उसे कहते हैं अग्निकाट। जिसकी गिनती न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म बाद में उसको अनुज। जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया गया हो उसे कहते हैं अग्रिम। मतलब उसका जो पारिश्रमिक जो मद है उसको पहले दे दिया जाए। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी। वह जो करने या होने की बात को पहले ही सोच ले उसे क्या कहते हैं? अग्र सोची। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य। जिसमें चेतना ना हो अचेतन। जो छेदा ना जा सके अछेद। जिसका कभी न जन्म हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। जो न जाना गया हो अज्ञात। और जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। जो कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी थाह का पता न हो अथाह। जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। जो दिए जाने योग्य न हो अधेय। जिसका कोई दूसरा न हो जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। अधिकार में लाया या किया हुआ या जिसे अधिकार दिया गया उसे क्या कहते हैं? अधिकृत। और आगे देखिए तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका। और राज्य के प्रधान शासक द्वारा
दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करे, अध्यापक। जिसका कोई अंत न होता हो उसे अनंत। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो, मतलब एक से ही संबंध हो, किसी दूसरे से संबंध न हो, उसे कहते हैं अनन्य। किसी एक में ही वो सारे भाव हो, भक्ति हो, उसे कहते हैं अनन्य। जो बात सुनी न गई हो, अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो, अनाथ। बिना आयास किए, अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा की उंगली, अनामिका। अनामिका एक अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये हमारी उंगलियों के नाम हैं। वर्षा का न अभाव, अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, तीनों। कम वर्षा अल्पवृष्टि हो जाता है। वर्षा का न अभाव, तो वर्षा का न अभाव, अनावृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, अनासक्त। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जिसके आने की तिथि न निश्चित हो, उसे अतिथि। जिस पर कोई आक्रमण न हो, अनियंत्रित। और जो समयानुकूल न हो, अनियमित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, अनिवार्चनीय। जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिवार्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। एक भाषा में कही या लिखी बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया, अनुवाद। जो नया न हो, अनुनूतन, अनूतन। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका जन्म किसी दूसरी ओर, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अनन्य मनस्क। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपराह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, अपरिहार्य। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करना क्या होता है? अपव्ययी। और जिसके अंग दुरुस्त न हो, अपंग। जिसके उस पार वस्तु न देखी जा सके, अपारदर्शी। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो, अपूर्व। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ, उसे क्या कहते हैं? अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध। जो पुरुष जो अभिनय करता है, अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो किसी अल्पसंख्यक बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है, उसे अभिभावक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया, उसे क्या कहते हैं? अभियुक्ति। जो किसी पर अभियोग लगाए, उसे क्या कहते हैं? अभियोगी। जैसा या जो पहले न हुआ हो, उसे अभूतपूर्व। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसे अभेद्य। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास। जो कभी मरे नहीं, अमर। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। और क्या है? जिसे मारना उचित नहीं, उसे अवध्य। जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य।
अवरण्य, जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी, जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित, बिना वेतन लिए काम करने वाले को अवैतनिक, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित, जो शोक करने योग्य न हो अशोच, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, जो नहीं हो सकता असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो असामर्थ्य, और जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य, जो सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य पश्या, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर बताना अहमन्यता, अहमन्यता, और क्या है, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक। अब हम आगे देखेंगे। आंतों से होने वाला आंतरिक, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझ आती हो आकाशवाणी, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, आक्रमण करने वाले को आक्रामक, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय, पूरे जीवन आजीवन, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेयी, जो अपनी हत्या कर लेता हो आत्मघाती। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पण आत्मसमर्पण, दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किसी आदर्श का पालन करते रहना चाहिए। क्या होता है आदर्शवाद? किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आए हों उसे कहते हैं आदिवासी। आदि से अंत तक आद्योपांत, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया उसे कहते हैं आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा आधिदैविक, भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं आदि भौतिक। अब किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को क्या कहते हैं आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को कहते हैं आध्यात्मिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसे कहते हैं आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित को क्या कहते हैं आपराधिक। पैर से सिर तक को क्या कहते हैं अपाद मस्तक। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो प्रकाश। आभार मानने वाले को आभारी। मरते दम तक को आवरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसे आमाशय कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाना आयात, और दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता हो उसे कहते हैं आयातक। आयोजन करने वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं आयोजक। धन से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य। जो किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक। आशा से बहुत अधिक को आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता लिख ले उसे आंसू कवि। वह क्लर्क जो आंसू लिपि मतलब शॉर्ट हैंड जानता उसे कहते हैं आंसू लिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया उसे क्या कहते हैं आसक्त। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का धनुष क्या होता है इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह याद रखिए। जो इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो इंद्रिय तीत। जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला उसे क्या कहते हैं इच्छाकारी। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक। किसी
किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त। इतिवृत्त किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र के घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या होता है? इतिहास। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती। किसी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा। उच्चाकांक्षा ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया, उत्क्षिप्त। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। किसी के हट जाने पर उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। पास है जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। और जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। जिसका उल्लेख करना उचित है उसे क्या कहते हैं? उल्लेखनीय। और सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी। और जिस भूमि में उत्पन्न न हुआ हो कुछ उसे कहते हैं ऊसर। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे एक देशी। किसी एक पक्ष से संबंध, एक पक्षी। जिसका चित्त एकाग्रित हो उसे एकाग्रचित कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, एकाधिकार। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिय। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। श्लोक से संबंधित, ऐहलौकिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के लिए होने वाले को औपचारिक। जिसका संबंध क्या है? उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न क्या कहते हैं? औरस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें।